व्यक्ति को थोड़ा प्रेग्मेटिक होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे प्रेग्मेटिक क्या होता है? जैसे पता होगा लोगों को तो उसका मतलब होता है व्यावहारिक। जैसे कि मैं आपको आज जो लोग विरोध करते हैं अपने से ऊपर माने जाने वाले लोगों का या ऊपर वाले लोग नीचे जो कब से कुचले दबले लोग थे जो दबे कुचले लोगों को और दबाकर रखना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां समाज में विद्यमान हैं। जैसे कि अह, किसी भी धर्म विशेष को ले लो, उसमें एक निम्न वर्ण और एक सवर्ण होता है। जैसे हिंदू धर्म में तो निम्न वर्ण के जो लोग हैं, जो कहे जाने वाले निम्न वर्ण के लोग सवर्णों का विरोध करते हैं और सवर्ण लोग हमेशा उनको दबाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों का उन्हें मौका तो दूर की बात है, अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ना। सरकार के द्वारा उनको बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात समझाने आया हूँ। वैसे मैं इसका परिणाम क्या होगा, ये क्यों करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सब आप चीज़ें जानते हैं। मैं तो जो प्रमुख मुद्दा है वो है विरोध का, कि दमन और जो शोषण होता है ना, उसका आप विरोध मत कीजिए। नॉट, आप उसका मुक्ति यानी कि उससे मुक्ति पा लीजिए आप। यदि आप किसी चीज़ का विरोध करेंगे तो और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है। उदाहरण के स्वरूप बहुत सारी मूवीज़ होती है जिनका लोग विरोध करते हैं, और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हिट वही मूवियाँ होती है। तो विरोध तो चीज़ को प्रोत्साहन देती है ना, विरोध मत कीजिए। जैसे स्प्रिंग को यदि आप दबाएंगे तो स्प्रिंग को दबाने से क्या होता है, वो भी तो विरोध कर रही है आपका, आप उसका कर रहे हैं। तो जब आप उसको छोड़ देंगे आपकी क्षमता कम हो जाएगी, तो अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से दिखा देगी, आपके ऊपर अप्लाई कर देगी। तो आप विरोध मत कीजिए, आप मुक्ति पा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, अंतर बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है वो, मैं उसे कोई कुरीति, कोई अपारंपरिक, मतलब अपारंपरिक कहने का मतलब ये है कि जिसे चलाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं उसके बारे में। कुछ नहीं, मैं तो ये आप लोग जो आज वर्तमान में एक दूसरे का विरोध करते हैं, सहिष्णुता की भावना को मार दिया है, उसे जगाने की बात कर रहा हूँ। आप लोग जब खुद में विचार करते हैं कि मैं सवर्ण हूँ, और ये जो कब से हमारे नीचे दबा हुआ था ये कैसे उठ रहा है, कैसे इसको कैसे उठने दे सकते हैं हम? नहीं, ये नहीं उठ सकता। और वो निम्न वर्ण के लोग यही घृणा को अपने अंदर रखते हैं कि ये लोग हमें नहीं उठने देते, हम इनको मारेंगे, जहाँ ये कम दिखते हैं हम इनको दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो वर्ण, जो वर्ग हजारों वर्षों से दबाता आ रहा है, क्या उसे दबाया जा सकता है? कि उससे तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना दबाने की। तो आप विरोध मत कीजिए ना, आप वैज्ञानिकता से, आप रेशनलाइजेशन से, आप तर्क से लड़िए, आप बुद्धि से लड़िए। आपके पास बुद्धि दी है, अब आपके पास एक एक क्षमता ने जन्म ले लिया, शिक्षा नाम की। वो शिक्षा लोगों से, हजारों करोड़ों अरबों लोगों से लड़ने की क्षमता देती है एक व्यक्ति को भी। तो आप यदि लड़ेंगे तो लड़ने में तो जैसे युद्ध होते, युद्ध के परिणाम दो ही होते हैं, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, और दोनों ही परिणामों में लोग मरते हैं। और यदि लोग को मारना ही आपका उद्देश्य है, तो आप मानवीयता, तो आप स्वतंत्रता नहीं चाहते, फिर तो आप चाहते हैं कि इनको शासन शासन से हटा दिया जाए, मतलब एक राजा हट जाए दूसरा राजा बन जाए। शोषण तो फिर भी होगा। यानी कि आप सोच रहे हैं कि निम्न वर्ण सवर्ण की जगह बैठ जाता है, सवर्ण निम्न वर्ण की जगह आ जाता है तो शोषण रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो, शोषण और ज़्यादा होगा फिर तो, क्योंकि उनको हर एक कंडीशंस पता है। तो शोषण किसी शासित को शासक बनाने से या कोई शासक शासित बनने से नहीं रुकता है। शोषण रुकता है वैज्ञानिकवाद से, साइंटिफिक होने से, तर्क अपने भीतर प्रोत्साहित करने से, तर्कों को डेवलपमेंट करने से। तो आप किसी का विरोध ना करें, मुक्ति पा लीजिए। आप उसके प्रति घृणा का भाव भी यदि रखते हैं कि नहीं, मैं इनसे लड़ना ही नहीं चाहता, इन सवर्णों से, मैं इन निम्न वर्णों को अब नहीं दबाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, अगर ऐसी फीलिंग है तो भी ये घृणा है आपके भीतर, और ये घृणा किसी न किसी दिन एक नकारात्मक प्रभाव तो आपके सामने ला ही देगी। लेकिन आपका जो जीवन जिस उद्देश्य के लिए
आया है, मतलब यानी कि आपको ईश्वर ने नहीं, आपके माता पिता ने नहीं, आपका जीवन, यानी कि जीवन का भी एक जीवन ही उद्देश्य, लाइफ इज अ जिंदगी, जो जिंदगी होती है ना, एक जीने की एक प्रोसेस, वो सब चुक जाएंगे। फिर एक इंसानियत में और एक पाशुता में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप घृणा का भाव मत रखिए। आप यदि निम्न वर्ण है तो सवर्णों के प्रति वही प्रसन्नता रखिए। आपको यदि वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप उनसे प्रश्न कीजिए कि ये कैसे, मतलब इसमें क्या तर्क है कि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, क्या तर्क है मतलब आपके पास। तो आप उन तर्कों को खारिज कीजिए, खंडन कीजिए ना उनको विचारों से। जब आप किसी चीज़ का खंडन करते हैं, जैसे कि पहले के ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने खारिज किया, उन्होंने खंडन किया उन सामने वालों की बातों को, तो उन्होंने वो ओहदा पाया। उस समय जो कुछ सवर्ण लोग भी थे, पुरोहित, सवर्ण, क्षत्रिय, उन लोगों ने भी इन व्यवस्थाओं का विरोध विरोध इस तरह से नहीं किया, उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी नहीं मानते हमारे द्वारा चलाई गई चीज़ों। हो सकता है उस समय वो ज़रूरी होगी, हो सकता है उस समय वो बहुत आवश्यक थी, लेकिन ऐसा तो नहीं जो चीज़ें आदतों में उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो हमेशा के लिए ज़रूरी हो। नित नए परिवर्तन होते हैं, हमेशा करवटें बदलती रहती है प्रकृति। तो प्रकृति जब करवटें बदलती है तो इंसान की नेचर से बिहेवियर क्यों चेंज होते हैं। परिवर्तन जब बदलता है, मतलब पर्यावरण, तो मस्तिष्क की संरचना भी तो बदलती है। और जब समाज की परंपराएं बदलती है, संस्कृति बदलती है, विचार बदलते हैं, तो मानव के जो व्यवहार है वो भी बदलना चाहिए ना। तो दे प्रेग्मेटिक बनिए, यानी कि मुक्ति पाइए, समानता का, सहिष्णुता का भाव रखिए। जो आपको से विरोध करता है, जो आपको निम्न बताता है, या जो आपका दमन करना चाहता है, उसके प्रति भी प्रेम का भाव रखिए और उसकी बात का खंडन कीजिए प्रेम से, ना कि लड़ाई से। करेंगे तो आपसे आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लड़ाई लड़ाई में कोई नहीं जीत पाया है, जीतने वाला भी हार जाता है। और आप लोग तो कब से दमन, निम्न वर्ण सवर्णों से दमन का शिकार होता है, तो वो तो उनको दबा ही नहीं सकता। यदि आप जनसंख्या के बल पर लड़ेंगे, तो जनसंख्या के बल पर जो युद्ध होते हैं उनमें आप जितनी ज़्यादा जनसंख्या लेकर लड़ेंगे उतनी ही जनसंख्या को खो देंगे, और सोचते हैं कि आगे की जनसंख्या इससे सुखी हो जाएगी हमारी वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे हजारों हजारों बार हो गए ऐसे कारनामे, ऐसी घटनाएं, पर उन घटनाओं ने और ज़्यादा उनको निराश कर दिया। क्योंकि यदि आप एक बार हार जाते हैं किसी उच्च वर्ण, किसी भी बड़े से यदि छोटा हार जाता है, तो उस छोटे के मन अंदर फिर से एक डर पैदा हो जाता है कि हाँ, हम नहीं जीत सकते, सही है, हम छोटे ही, हम नहीं जीत सकते। एक हमारा भाग्यवादी बन जाता है, एक हमारा भाग्य ऐसा, हमें ईश्वर ने ही यहाँ पे पैदा किया, हमें निम्न वर्ण में। ऐसी थीम बन जाती है फिर इन लोगों की, फिर वो फिर से गुलाम की श्रृंखला में बन जाते हैं। तो गुलाम की श्रृंखला में बनने का जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव, वो कारक, वो फैक्टर, वो विरोध है, नॉट विरोध। आप उससे एक फ्रीडमली हो जाइए। फ्रीडम, आई एम फ्री फॉर ऑल, टू द ऑल पर्सन्स एंड कैटेगरीज। ठीक है जो भी गवर्नमेंटली जो भी चीज़ें चलाई जा रही है उन चीज़ों का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं, ठीक है, जो जो भी वर्ण है, व्यवस्था है, जाति है, वो सिर्फ एक पहचान है, एक परिचय है। दिस इज इंट्रोड्यूस, नॉट इज माई पर्सनल, नॉट इज मी, और ना ही एक्सक्यूज बनाएंगे। मतलब हमारी समाज, हमारी जाति से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं हम कि हम उसका समर्थन इतनी जगह कर देते हैं कि हम करना ही नहीं चाहते वहाँ भी कर देते हैं। हर जगह जैसे जैसे ही हमारे समानुकूल, हमारे गोत्र, हमारे समाज, हमारी जाति, हमारे धर्म से समानता रखने वाला कोई सामने आता है, प्रस्तुत करता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है, तो हमारे अंदर उत्साह आ जाता है कि जैसे अपना कोई आ गया। तो ये भावना दूसरों के प्रति, जो कोई दूसरा अदर धर्म, कोई विपरीत कास्ट आ गई, तो उसके प्रति हम विरोध का भाव रखते हैं, घृणा आ जाती है कि यार इसको कैसे मिल रहा। मतलब हमारा उससे कोई अंतर्निहित, कोई मन लगाव, जुड़ाव नहीं है, फिर भी हमने उस जाति को इतना अंदर बिठा लिया है। ऐसा नहीं करना है, आपको तर्क से चलना है, तो आप विजय प्राप्त करेंगे। विजय, अंदर से विजय प्राप्त कीजिए ना। बाहर जगत से आप जीत जाएंगे तो उससे क्या होगा। ऐसा तो हिटलर जीत गया था, फिर आत्महत्या क्यों की उसने। परिपूर्ण कोई नहीं होता है संसार में, ठीक है। परिपूर्णता के ऊपर कभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर खूबियाँ होती है बहुत सारी, कमियां तो होती ही है, वो तो सबको दिखाई देती है, लोग को तो वही दिखाई देती है सबसे पहले
तो वो आपको दिखाई देते हैं आईने की तरह, आईना लेकर जैसे घूम रहे हो। सच्चा आईना वही घूमते हैं। लेकिन आप वो मत देखिए, आप खुद को एक हम रक्षार्थ की भावना मत रखिए कि मैं मेरे अहम की मेरे बस जिस जाति जिस धर्म को जिस बात को मैंने कह दिया बस कह दिया, ऐसा मत रखिए। तो आप उस इंसानियत का वो जो एक पक्ष है ना वो छूट जाएगा आपसे, वो छूट जाएगा। मतलब समझ लीजिए जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं, मतलब आपके अंदर एक तामसिक भाव आ गया, एक सात्विक भाव कि नहीं मैं भिन्न हूँ, दुनिया अलग है मैं अलग हूँ, वो तो ज़्यादा ही स्पेशलिटीज़ पैदा कर ली आपके भीतर भीतर आपने, आशाएं खुद से। तो निराशा का तो कारण ही आशा है। आशा रखेंगे तो निराशा होगी, आशा मत रखिए निराशा कैसे होगी। तो इसी प्रकार से विरोध ही लोकप्रियता का कारण है। लोकप्रिय होना ये बात साबित नहीं करता है कि आप प्रसिद्धि की आप अच्छे हैं, आपके आप गुणवान हैं। एक डाकू भी तो प्रसिद्ध होता है। तो ठीक, थैंक यू। मैं तो यही बताना चाहता था, विरोध ना करें, मुक्ति पाए, वैचारिक क्रांति करे और समानता का भाव रखे। सवर्ण भी निम्न वर्ण से, निम्न वर्ण कहे जाने वाले भी सवर्ण से, और सभी एक वर्ण बन जाइए, है ना। ये सिर्फ एक परिचय है, पहचान है, इसको ऐसा ऐसा समझ कर रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल बडीज आर हैप्पी एंड आई गोना टेल यू दिस communicate. Thank you.